अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे बायोलॉजी की किताब की बात। बायोलॉजी की किताब होती है और कंप्यूटर की होती है। वैसे ज़्यादा कंप्यूटर इजी होता है, बायोलॉजी मुश्किल होती है। तो ज़्यादातर जो बच्चियाँ होती हैं वो ज़्यादा कंप्यूटर ही रखते हैं, बायोलॉजी थोड़ा कम ही रखते हैं। बायोलॉजी भी इतनी मुश्किल नहीं है, अगर पढ़नी हो तो सबके लिए ईजी होती है। वैसे मैंने बायोलॉजी रखी हुई है। इसकी टीचर मदी है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छी टीचर है। अच्छा, हम पहले यूनिट की बात करते हैं। पहले यूनिट का नाम है बाब नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारुफ। बायोलॉजी की पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। बायोलॉजी का तारुफ। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी का साइंसी मुताला है। साइंसी मुताला है। लफ्ज़ बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से अख्ज़ किया गया है। ये अल्फाज बायोस और लगोश हैं। बायोस का मतलब बायोस का लफ्ज़ी मतलब ज़िंदगी और लोगों का लफ्ज़ी मतलब सोचना और वजह तलाश करना है। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स होती हैं। 3 डिवीजन हैं। तो बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स हैं जिनमें जानवरों के बड़े ग्रुप्स की ज़िंदगी को मुख्तलिफ हवालों से पढ़ा जाता है। अच्छा, इसकी जोलॉजी है, बॉन्टी, माइक्रो बायोलॉजी। पहले हम बात करते हैं जोलॉजी। जोलॉजी होता है बायोलॉजी की इस डिवीजन में जानवरों के मुताल्लिक साइंसी इल्म हासिल किया जाता है। बॉन्टी में है बायोलॉजी के इस डिवीजन का ताल्लुक पौधों के साइंसी मुताले से है। माइक्रोबायोलॉजी। इस डिवीजन का ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह के साइंसी मुताले से है। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का इल्म हासिल करने के लिए इन डिवीजन्स को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया जाता है जो कि मंदरजा झेल है। इसमें अब इसकी भी 3 डिवीजन है, मतलब मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी। पहले हम मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। इस शाख का ताल्लुक जानवरों की बनावट मतलब फॉर्म्स और साख्तों के मुताले से है। एनाटमी अंदरूनी साख्तों के मुताले को एनाटमी कहते हैं। अंदरूनी मतलब अंदरूनी हिस्सा। हिस्टोलॉजी जानवरों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। अच्छा, तो हम अगले यहाँ पे इन डिफाइंस की बात करें। वैसे पेपर में ज़्यादा डिफाइंस आती है तो हमें ज़्यादातर डिफाइंस पे गौर करनी चाहिए। पहली है सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, थर्ड पे है जेनेटिक्स, फोर्थ पे है एमरोलॉजी, फिफ्थ पे है टेक्सोनोमी। फिलोनोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फार्मालॉजी। ये सारी डिफाइंस हैं। वैसे डिफाइंस है, इनको याद करना लाजमी होता है क्योंकि पेपर में ज़्यादातर डिफाइंस आती हैं। सो हम पहले सबसे डिफाइंस पढ़ लेते हैं। डिफाइंस इनको याद करने का इजी तरीका है, हम आहिस्ता आहिस्ता पहले हम सेल और सेल में पाई जाने वाले ऑर्गेनीलिस की साख्तों और फाल का मुताला सेल बायोलॉजी कहलाता है। पहले हम इतना सा याद कर सकते हैं। उसके बाद इस शाख में सेल की तकसीम यानी सेल डिवीजन का मुताला भी किया जाता है। हम इसे कम से कम करके याद कर देंगे, हमें पक्की तरह याद रहेगी। और याद करने के बाद हम अगर लिख कर देखेंगे तो हमें और ज़्यादा पक्की तरह याद रहेगा। अच्छा, उसके बारे में बात करते हैं फिजियोलॉजी। इस शाख में जानदारों के जिस्म में सरंजाम दिए जाने वाले अफ़ाल के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। जानदारों के जिस्म में सरंजाम दिए जाने वाले अफ़ाल के बारे में इल्म हासिल किया जाता है, मतलब इल्म हासिल करना। जेनेटिक्स है जीन्स का मुताला विरासत में इनके किरदार का इल्म जेनेटिक्स कहलाता है। विरासत से मुराद खसूसियत का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना मतलब एक जगह से मतलब दूसरी जगह में जाना। ऐसे इंसानों की नस्लें भी एक जगह से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल यानी डिप्लोमेंट का मुताला एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसकी तो ईजी थी। वैसे डिफाइन सारी ईजी होती है, अगर हम समझ के करें तो हमें बहुत ज़्यादा ईजी लगता है काम। टेक्सानोमी। इसमें टेक्सानोमी है ये जानवरों के साइंसी नाम रखने मतलब इनके ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में ग्रोहबंदी क्लासिफिकेशन कहलाती है। क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को जमा करना, जो भी आप कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन का इल्म मतलब इल्म है। आगे है पिलोनोलॉजी में फॉसल्स के मुताले को पिलोनोलॉजी कहते हैं। फॉसल्स मतलब कदीम ज़माने में आप लोगों में डिफाइन पढ़ी होगी, उसमें फॉसल्स होता है। फॉसल्स मतलब कोई आम चीज़ को कह लें आप। फॉसल्स के नापायद हो चुके जानवरों की बाक़ियात हैं। फॉसल्स नापायद हो चुके जानवरों के बाक़ियात है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल मतलब माहौल पर असरात इसके। जानवरों और इनके माहौल के दरमियान बाहमी अमल का मुताला माहौलियाती यानी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी करता है। मैंने बताया था ना, इन्वायरमेंटल मतलब जो माहौल में चल रहा हो जो भी है। सोशियो बायोलॉजी है ये शाख इन जानवरों के माशरती रवैयों से मुतल्लिक है जो माशरे यानी सोसाइटीज़ बनाता है। सोसाइटी बनाकर रहता है। सोसाइटी मतलब माशरा, जैसे हम कहते हैं कि जैसे नुमाइंदे मतलब हुकूमत के नुमाइंदे वगैरह हैं, वो सोसाइटीज़ बनाते हैं, उसमें बनाकर रहते हैं। मतलब सोसाइटी मतलब आप बड़ी बड़ी इमारत ही समझ लें, उसे बनाकर उसमें रहते हैं। पैरासाइटोलॉजी ये शाख पैरासाइट्स के इल्म से मुतल्लिक है।
के इल्म से मुतल्लिक़ बायोटेक्नोलॉजी इसका ताल्लुक जानवरों से ऐसे मादे हासिल करने से है जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। जानवर मतलब जैसे भैंस से हमें दूध वगैरह हासिल होता है, इसीलिए ऐसे ही मतलब जानवरों का ताल्लुक बायोटेक्नोलॉजी का ताल्लुक उन जानवरों से होता है जो इंसानों को फ़ायदा दे सके, मतलब उन्हें फ़ायदा पहुँचा सके। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। ये जानवरों के मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का इल्म है। मुदाफ़ियाती मतलब पिछले कदीम या जो भी कह सकते हैं आप, जो जिसमें नुकसानदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ दिफा करती है, जो जिसमें मतलब जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके लिए मतलब ये मुफीद होती है। एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की शाख हशरात के मुतालिक। हशरात मतलब जानदार, शायद इसका जानदार, ये जानदारों के मुतालिक है। जानवरों या परिंद चिरिंद वगैरह उनको हशरात कहते हैं, उनसे मुतालिक है। नोटमोलॉजी फार्मालॉजी इसमें है अदवायात और जानवरों के जिस्म पर इनके असरात का इल्म फार्मालॉजी में हासिल किया जाता है। अदवायात और जानवरों के जिस्म पर इनके असरात मतलब जानदारों को दवायत लगाने वगैरह, इनके असरात वगैरह क्या इनके असरात का इल्म वगैरह फार्मालॉजी से हासिल किया जाता है। उसके बाद है बायोलॉजी के दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक़। और ये जो बॉक्स में दी होती हैं ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं होती, इन्हें करो ना करो वैसे। और क्या है इसमें, ये हाँ बायोलॉजी की किताब मतलब इसमें बहुत सी डायग्राम भी दी होती है। पहले नंबर पे केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स, मुनाफा और नुकसान। मैथमेटिक्स, बायोमेट्री, अदाद शुमार का तजिया करना। ये वैसे आप लोगों को ये भी बनाने चाहिए क्योंकि पेपर्स में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। फिजिक्स, बायोफिजिक्स, मसल्स, बोन्स। और ये है जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी, जानवरों का फैलाव, बायोलॉजी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इसे बनाकर देखना चाहिए। वैसे मुझे ये ज़ुबान नहीं आती है। और उसके बाद इसमें बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे बताया हुआ है। मेडिसिन सर्जरी। अच्छा, वैसे हम मेडिसिन सर्जरी का आपस में क्या ताल्लुक है ये हम बताते हैं। मेडिसिन के पेशे का ताल्लुक इंसान में बीमारियों की तशखीस और इलाज से है। सर्जरी में जिस्म के हिस्से मुरम्मत किए जाते हैं, मतलब तब्दील किए जा सकते हैं या निकाले जा सकते हैं। मतलब सर्जरी जब हम करवाते हैं तो हमारे चेहरा मतलब फुल बदल जाता है। मिसाल के तौर पर रेनल सर्जरी के ज़रिए गुर्दों की पथरी निकालना। कुछ सर्जरी मतलब मुंह वाली नहीं होती, और भी होते हैं, मतलब गुर्दों से पथरी निकालना, गुर्दों और जिगर की पेवंदकारी वगैरह। मतलब इन्हें ये करने के लिए भी सर्जरी के लिए भी गुर्दों सर्जरी पेवंदकारी वगैरह, ये दोनों पेशे हाई सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी के साथ के बाद एक ही बुनियाद को कोर्स MBBS में पढ़े जाते हैं। फिर तलबा स्पेशलाइजेशन करते हैं। फिशेज़ है। उसके बाद ज़राअत, एग्रीकल्चर, इल्म हैवानात, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें और क्या है। हाँ, ये साइंसदान, मुस्लिम साइंटिस्ट मतलब मुसलमान साइंसदान। इसमें है जाबिर बिन हयान की हालात ज़िंदगी बयान की, अब्दुल मलिक की अस्मा की हालात ज़िंदगी, अबू अली सीना की। पहले हम पता है जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए। इन्होंने इराक़ में तिब की प्रैक्टिस की। इन्होंने केमिस्ट्री में तजर्बियाती तहकीक का अमल मुतारिफ़ करवाया और पौधों और जानवरों पर कई कुतुब भी तहरीर किए। कुतुब मतलब किताब वगैरह ही आप कह लेते हैं। कुतुब में इनकी मशहूर कुतुब अल-नबातात और अल-हैवान थी। अब्दुल अस्मा, अब इसका जिक्र करते हैं। ये इन्हें पहला मुसलमान साइंसदान माना जाता था, मतलब जो पहला मुसलमान आदमी था वो ये साइंसदान था जिसने जानवरों का तफसील से मुताला किया। इसने जानवरों का तफसील से मुताला किया, मतलब इनको जानवरों का मतलब बहुत अच्छे तरीके से मुताला किया। इनकी मशहूर तहरीरों में अलाबल ऊँट, अलखील घोड़ा, अलहोश जानवर और खलकल इंसान शामिल है। अबू अली सीना, इन्हें इल्म तिब का बानी माना जाता है। अबू अली सीना को मगरिब में वसीना पुकारा जाता है। वो एक तबीब, फ़िलासफ़र, माहिर फ़ल्कियात और एक शायर थे। इनकी एक कुतुब अल कानून फ़ी अल तब को मगरिब में इल्म तिब के